अगर हम आपको ये कहें कि कोई भी प्रश्न को आप 4 या 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो क्या विश्वास होगा आपको? नहीं ना। आइए देखिए, बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे हैं ये वर्क और टाइम से संबंधित सवाल है और इस सवाल को हम लोग 4 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये टाइप 10 है, टाइप 9 तक ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, जाकर जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 सबसे पहले, और क्वेश्चन क्या कहता है, ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग कुछ दिनों में कर सकते हैं। बी और सी जो है वो 2 दिन तक साथ साथ काम करता है, उसके बाद में काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष जो काम बचेगा उसको ए जो है वो कितने दिन में करेगा। आइए मेथड नंबर 1 सबसे पहले, इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज समझना है ये ग्राफ के थ्रू कि B प्लस सी जो है वो काम स्टार्ट करता है और 2 दिन के बाद में यहां से B प्लस सी निकल जाता है और आगे काम करता है A। तो B प्लस सी के 2 दिन तक का काम, B के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? क्योंकि A जो है किसी काम को 18 दिन में करता है, B काम को 20 दिन में करता है और C काम को 30 दिन में करता है। तो तीनों के 1-1 दिन का काम 1/18, 1/20 और 1/30 हो जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से B प्लस सी के 1 दिन का काम 1/20 प्लस 1/30 और ये कितने दिन तक काम करता है? 2 दिन तक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस A के 1 दिन का काम 1/18 और A जो है वो कितने दिन तक काम करेगा ये हमको मालूम नहीं है, तो A का हम लोग मान लेते हैं कि X दिन तक काम किया होगा। तो X से मल्टीप्लाई कीजिए और पूरा काम हम लोग किसके बराबर मानते हैं? 1 के बराबर मानते हैं। बस हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा आपको 60, ऊपर हो जाएगा 20 दिया 60 और 30 दूनी 60 गुना 2 प्लस x/18 बराबर 1। अब देखिए 3 और 2 हो गया 5, 5/60 गुना 2 प्लस x/18 इज इक्वल टू 1। 2 से काटिए 5 दूनी 10, 1 0 कट गया। 1/6 प्लस x/18 बराबर 1। तो x/18 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 यानी ये हो जाएगा 5/6। अब देखिए x/18 बराबर कितना हो रहा है? 5/6। तो 6 तिया 18, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। और ये x बराबर 15 क्या था? A कितने दिन में शेष कार्य को कंप्लीट करेगा वो था, यानी x जो है 15 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। अब जरा देखिए कि x 15 दिन तक काम कर रहा है और 2 दिन तक पहले ही काम हो चुका है, तो टोटल काम कितना हो गया? कितने दिन में हो जाएगा? तो 15 और 2 17 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी प्रश्न करता है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न में ये भी कर देगा प्रश्न कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो जो हम लोग निकाल लिए हैं ऑलरेडी जो था उसको जोड़ दिए, 15 और 2 17 दिन हो गए। समझ पा रहे हैं? ये रहा मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड नंबर 2, इसी प्रश्न को और इसी टाइप के प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, BC 2 दिन तक साथ साथ काम करता है। तो देखिए B के 1 दिन का काम हो गया 1/20, C के 1 दिन का काम हो गया 1/30 और ये जो है हम लोग किससे काम करवाएंगे? B और C से काम करवाएंगे। और कितने दिन तक काम करवाएंगे? 2 दिन तक काम करवाएंगे। इसके लिए भी वही सेम ग्राफ आप बना लीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत आसानी हो जाएगा समझने में और नए जो स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा परेशानी होता है इस तरह के प्रश्न में। तो 2 दिन तक काम किया, BC यहां से निकल गया और यहां से A काम कर रहा है। देखिए ये इसका 2 दिन तक का काम, यानी इतना दूर तक का काम जो है हमको पता चलने वाला है कि कितना हो चुका है। इसका एलसीएम लेंगे, अगेन इसका एलसीएम 60, ऊपर जोड़ के हो रहा है 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 1 शून्य कट गया, यानी 1/6 काम जो है वो खत्म हो गया है। बचा हुआ कितना काम है? तो 1 में से माइनस करेंगे। क्यों 1 में से माइनस करेंगे? क्योंकि कार्य तथा समय के प्रश्न में हम लोग पूरा काम कितना लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। तो 1 से हम लोग माइनस कर दिए तो कितना हो गया?
5/6। ये 5/6 क्या है? शेष कार्य है, ये शेष कार्य है। अब ये शेष कार्य को कौन करने वाला है? ए करने वाला है। इसके ऊपर में हम लोग छोड़ने वाला है। तो बचा हुआ काम ए करेगा कितने दिनों में? क्योंकि ए किसी काम को जो है 18 दिनों में कर सकता है, तो 5/6 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 5/6 गुना 18। समझ पा रहे हैं? 6 तिया 18 और देखिए 5 तिया 15। ये तो और भी आसान हो गया। देखिए 5/6 गुना 18, तो ये 15 दिन में ए जो है काम को कंप्लीट कर देगा। अब पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 15 और 2 17 हो गया। समझ पा रहे हैं? ये रहा मेथड नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2, जो भी कह लीजिए। बहुत लोग इसको अपने चैनल पर ट्रिक बोलकर चलाते हैं। ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है। ट्रिक जो भी निकल के आता है वो कंसेप्ट के बीच में से ही निकल के आता है। जिस भी बंदे का कंसेप्ट क्लियर है, दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए मेथड नंबर 3 क्या कहता है। ये है एलसीएम मेथड। हम लोग इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन, तो उन सब का सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है। 20 का, 30 का और 18 का। ये एलसीएम निकाल के हम लोग देखते हैं कि एलसीएम आता कितना है। 5 चौके 20, 1 3, 6 गुना 5 30 और 4 तिया 12 और 12 और 30 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 360। ये 360 जो आया जानते हैं क्या है? ये पूरा काम है। ये पूरा काम इसको मानिए, यानी टोटल यूनिट, काम का टोटल यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। ए के एक दिन में ए कितना यूनिट काम कर सकता है? तो ए किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 360 यूनिट काम को में से वो एक दिन में कितना करेगा? 18 दूनी 36। 20 यूनिट काम जो है वो ए एक दिन में कर सकता है। बी सेम एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है? 360। बी से भाग दीजिए 2, 18 दूनी 36। और सी का सेम 360 बटा 30, 12 तिया 36। इससे क्या समझ में आ रहा है? ए एक दिन में 20 यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है, पूरा भाग का 20 यूनिट, 20 भाग। बी जो है 18वां भाग और सी जो है 12वां भाग, एक दिन में कंप्लीट करते हैं। अब आई क्या कह रहा था? बी प्लस सी स्टार्ट करता है और 2 दिन तक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 18 यूनिट। सी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 12 यूनिट। और ये दोनों 2 दिन तक काम किया है, तो हमको पता चल जाएगा कि 2 दिन तक कितना यूनिट काम करके दोनों निकल गए। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और गुना 2 कितना हो जा रहा है? 60। यानी 60 यूनिट काम जो है वो लोग करके निकल गया। अब बचा हुआ कितना यूनिट हो गया? बचा यूनिट कितना हुआ? पूरा यूनिट है 360 और 360 में से 60 जो है माइनस करके निकल गया है लोग, तो बच गया 300 यूनिट। अब ये 300 यूनिट जो काम है उसको कौन करेगा? ए करेगा। अब देखिए ए जो है वो कितने दिन में, एक दिन में कितना यूनिट करता है? 20 यूनिट। तो 300 यूनिट को ए कितने दिन में करेगा? तो 300 बटा 20 और ये देखिए काट दिए 15 दूनी 30, तो 15 दिन में बाकी का बचा हुआ यूनिट काम को ए कंप्लीट कर देगा। समझ में आया ना? देखिए इसको ग्राफ भी बता देते हैं आप। बी प्लस सी यहां से स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया और यहां से निकल गया डी प्लस सी, आगे का काम ए किया है। 2 दिन तक कितना यूनिट काम कंप्लीट हो चुका था? 60 यूनिट। और यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट बचा था? 300 यूनिट। तो ये 300 यूनिट ए के ना माथा पे पड़ गया।
और ए का हम लोग जान रहे थे कि एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, 20 दिन में, तो हमको दिन निकालना है। तो 300 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 300/20 यूनिटरी मेथड है, बच्चा वाला चीज। और कंसेप्ट रहा ये, तो मेथड नंबर 3 ये है एलसीएम के तरीके से। अब हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 4 में। क्या हुआ, दिमाग चकरा रहा है? अरे इस तरह का प्रश्न को 3-3 4-4 तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए मेथड नंबर 4 भी आपको बताते हैं, दिमाग खुल जाएगा एकदम, ठीक है ना। मेथड नंबर 4 में क्या करेंगे, छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे। बी प्लस सी काम स्टार्ट करता है, 2 दिन तक काम करता है। बी प्लस सी यहां से निकल जाता है, आगे चला जाता है कौन, ए, और यही ए से पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे आ गया ए, ठीक है, पहले से नहीं था ए, यहाँ पे टपक गया जब ये दोनों काम छोड़कर निकल गया। तो 2 दिन तक बी प्लस सी काम किया है। अब ये वाला कितने दिन में काम हुआ होगा, तो हम लोग अगर पूरा काम कितने दिन में हुआ है, x दिन में हुआ है मानते हैं, तो ये वाला में से 2 काम, यानी तो ये वाला में से देखिए 2 दिन तक काम हो चुका है, तो ये वाला कितना दिन तक काम हुआ होगा, x-2 दिन तक, ठीक है। अब देखिए सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, b प्लस सी का 2 दिन तक का काम, b प्लस सी का 2 दिन तक का काम, और प्लस a के x-2 दिन तक का काम इज इक्वल टू पूरा काम। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए b प्लस सी के 1 दिन का काम हम लोग निकाल चुके थे, 1/20 और 1/30, तो इसको सॉल्व किए थे तो 5/60 आया था, गुना 2। अब तो प्रैक्टिस हो गया, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में नाचने लग जाएगा सब, ठीक है। और a जो है 1 दिन में कर सकता है 1/18, x-2 बराबर 1। ये हम लोग काटे थे तो 1/6 आया था। अब देखिए यहाँ पे 1/6 प्लस x-2 बटा, ये x को तनी लघुआ मार दिया, समझ जाइएगा, बटा 18 बराबर 1। x-2 बटा 18 बराबर, ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 1 में से 1/6 जाएगा, बचेगा 5/6, काट दीजिए, 5 तिया 15। अब देखिए x-2 इज इक्वल टू 5 तिया 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए x-2 ये था क्या, x-2 वो दिनों की संख्या थी जिस दिन तक ए जो है शेष काम को कंप्लीट करने का बेचारा प्रयास कर रहा था। तो 15 दिन में जो है वो ए काम को कंप्लीट कर दिया था, शेष काम। अब यहाँ से एक और चीज निकल के बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे और x बराबर निकालेंगे तो 15, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 17। तो x बराबर 17, और x क्या था, पूरा काम को कंप्लीट करने का दिनों, है ना, पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए जो दिन लगा था उसको हम लोग माने थे, तो 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक के इक्वेशन को पकड़ के देखिए, दोनों समस्या का समाधान हो गया ना। तो मेथड नंबर 1 से लेके 4 तक आपको कौन सा मेथड पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काहे कि इसी तरह का चैनल को खोल के देख लीजिए, पूरा का पूरा भरल पड़ल है, ऐसे ही 3-3 4-4 मेथड से पड़ल है। तो पूरा का पूरा दिमाग अपना खोल लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो दिन भर तो काम है स्क्रॉल करते रहना, कहीं ना कहीं फिर से टकराइए जाएंगे।